हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम लोग सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का काफ़ी इस्तेमाल होता है क्योंकि जब हम अपनी हैबिट्स से रिलेटेड या फिर डेली एक्टिविटीज़ के बारे में बातें करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो उसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसके दोनों रूल अलग अलग हैं। सिंगुलर के लिए अलग रूल है, प्लूरल के लिए अलग रूल है। सो मैं पहले प्लूरल वाला एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में सिंगुलर वाला एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं सादा वर्तमान काल। ओके, सादा वर्तमान काल। इसको इंग्लिश में if somebody asks you that when to use simple present tense, then simply you have to reply that whenever we are talking about our habits are repeated action, the action which is repeating every day in our life. सो इन सब चीजों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। सो हम या तो लिख सकते हैं उसको हैबिट्स या फिर डेली रिपीटेड एक्शन, जो क्रियाएं हमारी लाइफ में डेली रिपीट होते हैं, जो काम डेली रिपीट होते रहते हैं। अगर हिंदी में आपको जानना हो तो सेंटेंस के हिंदी के एंड में आपको मिलता है ता है, ती है, ते है। आणि जर तुम्हाला मराठीमध्ये पाहिजे तर आयडी भेटणार तुम्हाला त, ती, ते आणि तो शाळेला जातो, मी क्लासला येतो, हा मराठीमध्ये आहे। अब हिंदी में अगर चाहिए तो हिंदी में आपको आएगी नहीं चाहिए। रूल बहुत जरूरी होता है क्योंकि कोई भी चीज अगर रूल के हिसाब से होता है तो सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता है। क्योंकि अगर हम बिना रूल के सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस थोड़ा ऑड लगेगा सुनने में, थोड़ा बिजार रहेगा। तो रूल फॉलो करेंगे, रूल के हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे। सो पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आपको सब्जेक्ट लेना है, V1 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जिस किसी के द्वारा कोई भी काम किया जाता है, द पर्सन हु टेक्स द एक्शंस, जो भी इंसान कोई एक्शन लेता है, कोई काम करने का एक्शन लेता है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद में आता है V1 वर्ब में तीन फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3। तो हमें कौन सा लेना है? V1 का इस्तेमाल करना है, वर्ब का पहला फॉर्म। देन ऑब्जेक्ट। ऐसा जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट आए ही, वो नेसेसरी है ऐसा तो है नहीं, इसमें नहीं भी आ सकता है। ओके, तो चलो इसमें देखते हैं सब्जेक्ट हम कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट हम यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे I, you, we, they, और प्लूरल में जो कुछ भी आ जाए आप ले सकते हो, प्लूरल लिखेंगे। अब यहाँ पे मन में सवाल आएगा, अरे आई तो सिंगुलर है, प्लूरल में क्यों लेना है? सो रिमेंबर वन थिंग दैट आई हैज नो फिक्स प्लेस इन अ ग्रामर, इट फ्लक्चुएट हियर एंड देयर, वो यहाँ फ्लक्चुएट होते रहता है। अभी जैसे अगर हम देखें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई किसी के भी साथ नहीं रहता, एम के साथ में अकेला रहता है वो। एंड अगर हम पास्ट कंटीन्यूअस के बारे में देखें, पास्ट कंटीन्यूअस में देखें तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, वो सिंगुलर के साथ में रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको पाया जाएगा प्लूरल के साथ में। तो यहाँ पे फिलहाल ये प्लूरल में है। ओके, अब कुछ एग्जांपल लिखते हैं। ओके, एग्जांपल EG। अब ये EG क्या होता है? EG तो हमने स्कूल खत्म कर लिया, कॉलेज खत्म कर लिया। एग्जांपल यही पढ़ा कि भाई EG मतलब एग्जांपल होता है। EX भी लिख सकते थे एग्जांपल के लिए। EG एक्चुअली ये होता है एग्जांपल ग्रेशिया। ओके, एग्जांपल ग्रेशिया। ग्रेशिया का ये एक्चुअली ग्रीक या लैटिन वर्ड है जो जिसका मीनिंग होता है कोई चीज समझाना, एग्जांपल देकर के समझाना। मींस वी कैन से लाइक एग्जांपल। ओके, एग्जांपल लेते हैं हिंदी में। तुम उसे ताना मारते हो, तुम उसे ताना मारते हो। ओके, तुम उसे ताना मारते हो। अब ये सेंटेंस में बनाना है ये रूल फॉलो करके। ओके, और बहुत बार अगर और इजी इसको बनाना तो क्या करो, ये जो पहला रहता है ना, पहला वाला लेटर इसको एंड में भेज दो, फिर ये वाले सेंटेंस के लिए एंड से शुरू करो बनाने के लिए। लेकिन ये सिंपली क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा हमें स्टार्टिंग में मिल ही जाता है, ज्यादातर टाइम मतलब 99% हमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग में मिल जाता है। तो पहला सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हम लेंगे तुम। तुम का मतलब होता है यहाँ पे यू, इसको ले लिया यू,
उसके बाद क्या चाहिए हमें, वर्ब चाहिए। वर्ब कहाँ पे मिलेगा, ये भी एक मन में कंफ्यूजन आता है ना। तो ये आईडी देखने का, आईडी कहाँ पे जुड़ा हुआ है, आईडी देखो यहाँ पे है, ताना मारना। तो ताना मारने को कहते हैं टॉन्ट। हमने ले लिया सब्जेक्ट टॉन्ट, मतलब अपना ये हो गया और ये हो गया, यू टॉन्ट उससे, ओके। उसे यहाँ पे हिम भी होता है, हर भी होता है। अब आप क्या कंसीडर करते हो, गर्ल्स है या बॉयज है? तो मैं चलो बॉयज को ले लेता हूं। यू टॉन्ट हिम, तुम उसे ताना मारते हो। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, सकारात्मक सेंटेंस। अब इसी को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या चाहिए, यू नॉट टॉन्ट हिम। अब ऐसा तो नहीं बना सकते, हमें एक चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो ये लोग जाते हैं वर्ब के पास से, वर्ब से इनकी मदद करने के लिए वहां से आता है डू, इसके साथ लगा सकते हैं नॉट, डू नॉट। इसको शॉर्टकट में हम डोंट भी बोलते हैं। ये कहां पे लगता है, ये लगता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले। तो सब्जेक्ट है आपका यू और वर्ब है क्या आपका V1 टॉन्ट, मतलब उसके पहले लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले, इनको लगा देना है डू नॉट, उसके बाद वर्ब लगा दीजिए टॉन्ट हिम, ओके। यू डू नॉट टॉन्ट हिम, तुम उसे ताना नहीं मारते हो। अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, यस नो टाइप। यस नो टाइप मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमें स्कूल में ये इंट्रोगेटिव, स्कूल कॉलेज में इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखाया जाता है और ये क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव मींस व्हाट, इंट्रोगेट करना, क्वेश्चन करना, किसी से कुछ सवाल पूछना। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लाया है, डू को, सब्जेक्ट क्या है यू। यही वाला सेंटेंस पूरा ले लीजिए, कुछ भी नहीं करना, ये वाला पूरा सेंटेंस लेकर के उसके पहले डू लगा दीजिए। डू को पहले लेना है, बाकी सिमिलर सेंटेंस में नीचे ले लूंगा। देखिए डू यू टॉन्ट ले लेना है, टॉन्ट किसे, हिम। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, डू यू टॉन्ट हिम, क्या तुम उसे ताना मारते हो, डू यू टॉन्ट हिम। एकदम सिंपल है, डू यू टॉन्ट हिम। अब इसी को अगर मैं डब्ल्यूएच टाइप में कन्वर्ट करता हूं, डब्ल्यूएच टाइप क्या होता है, डब्ल्यूएच टाइप व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये भी एक इंट्रोगेटिव टाइप का ही सेंटेंस होता है। ये भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन करने के लिए मिलता है। सो हम चलो इसमें पूछ लेते हैं, वो ताना तुम्हें क्यों मारता है, क्या वजह क्या है मारने की। सो व्हाई ले लेंगे, क्योंकि रीजन हमें जानना है। व्हाई अभी पूरा सेंटेंस नीचे करना। कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में सेंटेंस को ले लेते हैं, बट हमें शॉर्टकट में नहीं लेना है, सेंटेंस को पूरा लिखना है। व्हाई डू यू टॉन्ट हिम, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। व्हाई डू यू टॉन्ट हिम, तुम उसे ताना क्यों मारते हो। इस तरीके से हम सब्जेक्ट बदल करके कोई भी ले सकते हैं। जैसे आप, मैंने ले लिया, तुम मुझे ताना मारते हो, या फिर हम तुम्हें ताना मारते हैं, या फिर वो लोग मुझे ताना मारते हैं। यहाँ से सब्जेक्ट आप चेंज करके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पे किस हिसाब से बात करते हो, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट ले सकते हो। ओके, काफी आसान था ये। इसका अगला जो टेंस है मैं सोच रहा हूँ अभी खत्म कर दूं। चलो इसको भी अभी फिनिश कर देते। इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। हमने जो पिछला रूल सीखा, इसी टेंस का पिछला वाला जो रूल था वो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट था, वो प्लूरल के लिए था। लेकिन ये वाला जो है ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करना। तो सिंगुलर में नाम वही रहेगा, आईडी वही रहेगी, खाली रूल आपका बदल जाएगा और सब्जेक्ट इसके चेंज हो जाते हैं। हमने यहाँ पे क्या लेना है, सब्जेक्ट प्लस V1, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर के लिए एस या फिर ES का इस्तेमाल करना है, फिर ऑब्जेक्ट देना है। मतलब जो वर्ब रहेगा आपका उसमें एस या ES कंपल्सरी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत मिस्टेक होता है लोगों का, ही के साथ में जैसे ही कम टू क्लास, ये नहीं बोल सकते, रॉन्ग है सेंटेंस। या फिर ही गो टू कॉलेज, ये भी रॉन्ग है सेंटेंस। यहाँ पे आपको वर्ब में एस या ES लगाना कंपल्सरी हो जाता है, नहीं तो रॉन्ग रहेगा सेंटेंस। सब्जेक्ट कौन कौन सा हम देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं, देखिए सब्जेक्ट आएगा आपका ही, सिंगुलर होता है ना, ही एक थर्ड पर्सन के बारे में होता है, सिंगुलर। देन शी, ये भी थर्ड पर्सन के बारे में, बट ये ही जो है फीमेल, मेल के लिए होता है, ये फीमेल के लिए होता है। उसके बाद में इट, कोई निर्जीव वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। एंड ये सब आते हैं सिंगुलर में, ये सिंगुलर में आते हैं, सब सिंगुलर के लिए होते हैं। तो यहाँ पे भी हम चारों टाइप में सेंटेंस बनाएंगे पिछले बार की तरह। एग्जांपल वही वाला लेते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पे तुम की बजाय वो हम ले सकते हैं, वो तुम्हें ताना मारता है, वो तुम्हें ताना मारता है। इसको हम कैसा बनाएंगे पॉजिटिव में, ये वाला रूल फॉलो करके। ओके, वो का मतलब क्या होता है, या तो ही या शी हम ले सकते हैं, लेकिन एंड में आपको देखना पड़ेगा। अगर ताना मारती है तो शी आता था, लेकिन ताना मारता है कोई ही रहेगा यहाँ पे, तो हम ही ले लेते हैं, ही। उसके बाद क्या चाहिए, टॉन्ट,
वर्ब हमें चाहिए, टॉन्ट हमने ले लिया, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, एस या एस लेना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम एस ले लेंगे, टॉन्ट्स, ही टॉन्ट्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा ना मन में कि भाई एस ईएस कहाँ पे लगाएगा, कहाँ पे एस आएगा, कहाँ पे ईएस आएगा। जो वर्ब वाला पैटर्न था मैंने उसमें ऑलरेडी बताया था कि आपको एस कहाँ पे लगाना, ईएस कहाँ पे लगाना है। तो अगर कुछ डाउट रहेगा वो वाला वीडियो एक बार आप चेक कर लीजिए कैसा क्या है। ओके, ही टॉन्ट्स, अब क्या है यहाँ पे, वह तुम्हें ताना मारता है ना, हमने ये ले लिया, ये ले लिया, अभी क्या बच रहा है, ये बच रहा है। ही टॉन्ट्स तुम्हें मतलब हो जाएगा यू, ही टॉन्ट्स यू। ओके, अब इसी को अगर नेगेटिव में बनाना है तो इनके पास भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये लोग भी जाएंगे वर्ब के पास में, बोलेंगे भाई चलो डू हमारी मदद करो आप। तो यहाँ पे डू आएगा इसके साथ में, फिर ये रूल बोलेगा देखो तुम तो हो वर्ब और हमारे पास वर्ब में ना एस या एस कंपलसरी है, कोई भी हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब रहो या वर्ब रहो, आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ओ से एंड हो रहा है तो मैं इसको ईएस दे दूंगा, डज प्लस नॉट, इसको शॉर्टकट में डजंट भी बोलते हैं हम। ये कैसा बनेगा, ही, ये डजंट ले लेना है, डजंट बोलो या डज नॉट बोलो दोनों एक ही है। ही डज नॉट टॉन्ट, अब यहाँ पे एस लगाऊं क्या, नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी हमने इधर डू के साथ में एस लेकर के डज बनाया है। तो दोबारा ये टॉन्ट्स वाला यहाँ पे एस नहीं लगाना है, जो एस यहाँ पे लगा वो नहीं चाहिए हमको। ही डज नॉट टॉन्ट यू, वह तुम्हें ताना नहीं मारता है। अब इसी को अगर हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो यहाँ पे भी पहले डज आएगा, जैसे उसमें पहले डू आया था इसमें डज आएगा पहले, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब कौन है, डज है। तो यहाँ पे हम डज लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, डज ही टॉन्ट, यहाँ पे भी नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी हमने इधर ले लिया। डज ही टॉन्ट यू, क्या वह तुम्हें ताना मारता है, डज ही टॉन्ट यू। अब इसी को अगर हम WH टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो ये तो काफी आसान है, एक WH टाइप का वर्ड लिखिए जो उसके लिए सुटेबल हो और ये पूरा नीचे कर दीजिए। ओके, वो तुम्हें ताना क्यों मारता है, ये ज्यादा फिट बैठ रहा है तो वही वाला लीजिए, वाई, ये पूरा लीजिए, डज ही टॉन्ट यू, वाई डज ही टॉन्ट यू, वो तुम्हें ताना क्यों मारता है। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, काफी आसान है, एक दो बार वीडियो रिपीट करके आप देख लीजिएगा। ये प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा इसमें, ये सब्जेक्ट प्लस V1 S स्लैश लाइन ES प्लस ऑब्जेक्ट, और वो वाले रूल में जो हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट था। सिंपल प्रेजेंट टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी पूरा टेंस एकदम आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके,